हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका सभी को इंतजार था, वेटिंग फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस से वुहान में मात्र 3000 लोग ही मरे हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वुहान में करीब 40,000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी। यदि चीन ने कोरोना के बारे में सही जानकारी समय पर दिया होता तो आज यह वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैला होता। बताया यह भी जाता है कि यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निष्पक्ष होकर काम किया होता तो शायद यह चीन से बाहर जाता और खासकर यूरोप और अमेरिका पहले से ही सतर्क हो जाते। सतर्क ना होने के कारण ही आज इटली, स्पेन, अमेरिका, भारत, अलग अलग देशों में लगभग आज 188 देशों में कोरोना वायरस का प्रभाव देखा जा रहा और पूरी दुनिया भय के कारण से आज अपने घरों में बैठी पड़ी है और इस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार बर्बाद होता जा रहा है। इसी के मध्य इम्यूनिटी पासपोर्ट की बात की जा रही है, अर्थात जो लोग कोरोना वायरस से लड़ाई जीत चुके हैं उनके शरीर में एंटीबॉडी जांच कर यह देखने की कोशिश की जा रही है कि उनमें इस वायरस का दोबारा शिकार होने की आशंका है या नहीं। अगर आशंका नहीं है तो उनके लिए इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है और इस इम्यूनिटी पासपोर्ट के माध्यम से वे बाहर के काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहीं पे कोई काम करना है, जैसे कंपनी में या कोई भी काम करते होंगे, वो आसानी से कर सकते हैं। और जिनके अंदर यह इम्यूनिटी नहीं होगा उन्हें घर में तब तक बैठना होगा जब तक कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो टीका है या वैक्सीन वो जब तक ना आ जाए मार्केट में। डरी सहमी हुई इस पृथ्वी को देखकर यह सवाल उठता है कि मृत्यु के इस तांडव को क्या रोका नहीं जा सकता था। वुहान में जब लोग संक्रमित हो रहे थे उसी समय चीन में बाहरी दुनिया को प्रवेश अगर प्रतिबंधित कर दिया जाता तो यह वायरस चीन से बाहर नहीं फैलता, क्योंकि उस समय बहुत सारे देश चीन में फंसे हुए अपने नागरिकों को अपने देश लाने के लिए यहाँ आए हुए थे। चीन देश की बात किया जा रहा है, जैसे भारत सरकार ने भी वहाँ से अपने छात्रों को बुलाया। इसी तरह से अलग अलग देशों ने जो भी जिसके पास जो सुविधा हो पाई उन्होंने अपने देश के नागरिकों को स्वयं जल्द से जल्द निकालने की कोशिश किया। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ तब वायरस भी उन देशों की सीमाओं में प्रवेश कर चुका, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, अमेरिका, और उसी समय कई लाख लोग चीन से निकलकर दुनिया भर में फैल गए थे और दुनिया आज उसी की कीमत चुका रही है। मनुष्य की गलती के कारण ही मनुष्य आज मृत्यु के इस तांडव को देखने के लिए विवश हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वायरस अमीर गरीब, गोरे काले, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई आदि का भेदभाव नहीं करता है और इससे अमीर से लेकर गरीब तक प्रभावित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री और इसी प्रकार से अलग अलग देशों के जो बड़े बड़े मंत्री हैं या इस तरह से छोटे छोटे जो भी हो सकता है, सभी इससे प्रभावित हुए हैं। और अमेरिका का सबसे स्मार्ट शहर न्यूयॉर्क आज मौत की नगरी बनकर रह गया। सभी सरकारी दावे धरे पे धरे रह चुके। बताया तो ये गया है कि न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रसार आपस में बात करने से फैला है और यह वायरस करीब 6 मीटर तक की दूरी किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये जो कोरोना वायरस है, एक विशेषज्ञ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस वायरस से, ये जो कोरोना वायरस है, इससे पूरी दुनिया की 80% जनसंख्या किसी न किसी रूप से संक्रमित जरूर होगी। भले ही उसके अंदर वायरस के पहचान ना दिखाई दे, जैसे होता ना कि 14 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में चाइना में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पे कोई भी सिम्टम आपको नजर ही नहीं आएगा, लेकिन वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है। तो ये बात सच हो रही है जो कहा गया है कि 80%, पूरी दुनिया की 80% जनसंख्या इससे प्रभावित जरूर होगी। और इससे बचने के लिए क्या हमारे पास कोई उपाय है? मात्र कोरोना वायरस की वैक्सीन है, बस एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, आप सोशल डिस्टेंसिंग कितनी दिन रखेंगे? अभी आज एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि अगर हम इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो लगभग 2022 तक हम अगर रखेंगे तब हमारी स्थिति सही होगी। लेकिन यह सभी को अच्छी तरह से पता है कि वैक्सीन आने में अभी भी करीब 12 से 18 महीने का समय लग सकता है और वो आने के बाद टेस्टिंग, उसके बाद सभी को डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाती है किसी भी दवा, किसी भी टीके या किसी भी इस तरह से मेडिसिन का निर्माण करने में। और यह भी एक अनुमान ही लगाया जा रहा अभी, लेकिन जिनकी उम्र बहुत ही अधिक हो चुकी है, जैसे 50 साल से अधिक, 60 साल से अधिक हो गई है, और जिनको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या पहले से ही है, उनको
और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, चाहे वह युवा हो, चाहे वो इस तरह से पुरुष महिला कोई भी हो सकता है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, उन्हें इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ही सावधानी के साथ रहना ही होगा। चीन में इस समय कोरोना वायरस के केसेस कम होने लगे हैं। दूसरी ओर अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले में लगातार वृद्धि हो रही। प्रतिदिन लगभग 2000 से 3000 लोग अमेरिका में इस तरह से कोरोना वायरस से मारे जा रहे हैं। चीन जो काम कर दिया है, अब वही काम अमेरिका और यूरोप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह भी एक प्रश्न बनता है कि चीन ने अचानक इतनी तेज़ी से जो प्रसार हो रहा था उसको रोक दिया। और वही उस तरह से कह सकते हैं कि जो अमेरिका है या यूरोप के जो देश हैं वो बहुत ही आगे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी वह कोरोना वायरस पे कोई भी काबू नहीं पा रहे हैं। तो क्या कोरोना के बाद या कोरोना वायरस के बाद चीन ही विश्व शक्ति होगा? अमेरिका की स्थिति तो यह है कि वह आज अपने नागरिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और अमेरिका की मदद करने के लिए चीन भी आगे आया है अमेरिका के साथ देने के लिए। उसी के साथ साथ उसने यूरोपीय देशों को भी लगातार मदद प्रदान कर रहा है, चाहे वो वेंटिलेटर हो या अन्य जो आवश्यक उपकरण है, वह हमेशा चीन इन देशों को दे रहा। अगर चीन शुरुआत में ही दुनिया को इस वायरस की सच्चाई के बारे में बता देता तो यूरोप व अमेरिका वायरस का प्रवेश रोकने के लिए हर संभव कोशिश जरूर करते और आज इसकी नौबत नहीं आती। जो आप यहाँ पे डाटा देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है कि कहाँ पे कितना केसेस आ रहा है। टोटल जो केसेस की संख्या लगभग 21 लाख प्लस हो चुकी है। अमेरिका ने साइंस फिक्शन पर अनेक फिल्में बनाई हैं। उन साइंस फिक्शन पर दिखाया भी गया है कि भिन्न भिन्न ग्रहों से एलियन आकर हमारे ग्रह पर हमला करते हैं या बैक्टीरिया या वायरस फैलाकर पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं। तब उस समय पृथ्वी को कौन बचाता? आपके मन में भी आना चाहिए कि कोई हीरो या इस तरह से कोई ना कोई आके बचाता है। लेकिन आज कोरोना वायरस से बचाने के लिए दुनिया को कौन हीरो सामने आ रहा है? क्या चीन होगा या भारत होगा या अमेरिका होगा? कौन सा देश है जो आज पूरी दुनिया को बचाएगा? और आज वायरस से संक्रमित होकर अमेरिका में करीब 30,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वह कहीं पर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को दोष दे रहे हैं, तो कभी चीन को दोष दे रहे हैं, तो कभी अपने जो राज्य हैं, जो 51 राज्य हैं अमेरिका में, उनके जो गवर्नर हैं उनके बीच में तालमेल की कमी होने के कारण से कभी उनको दोषी ठहरा रहे हैं। और इसी प्रकार से कभी भारत को दोस्त बता रहे हैं तो कभी भारत को दुश्मन। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्विन जो मलेरिया की जो दवा है, उसके लिए दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा बहस हो गया, लेकिन बाद में भारत सरकार दवा देने के लिए तैयार हुआ। तो ऐसे समय पे हमेशा वो किसी को कुछ कह देते हैं। इन्हीं सभी के बीच में एक अच्छी बात तो यह भी है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो खोज ली गई है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग के बाद ही हमारे पास यह आएगा, फिर आने में काफ़ी समय अभी लग सकता है। इस वायरस की सबसे कमज़ोर कड़ी ये बताई गई है या मानव के लिए सबसे फायदेमंद वाली बात यह है कि यह वायरस हवा में नहीं रहता, केवल इंसानों के संपर्क से ही फैलता है। जैसे 6 मीटर की दूरी या 1 मीटर की दूरी, जो डिस्टेंसिंग की बात की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप उतना रखते हैं तो आपको कोरोना वायरस कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण इतना अधिक नहीं बढ़ता अगर तबलीगी जमात में देसी विदेशी लोगों का इतना जमावड़ा न होता, और ऐसे में लोगों का गुस्सा होना कोई गलत बात नहीं है। मेरा हमेशा से यही मानना रहा कि जो धर्मोध और कट्टर लोग हैं उनके कारण से इस पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। चाहे आज की बात कर लिया जाए या इसके पहले भी जब भी ऐसी संकट पृथ्वी पे आई है, और ऐसा बांग्लादेश, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोनों में ऐसा ही हो रहा। अमेरिका में चेतावनी के बाद भी लुसियाना में टॉम स्पेल नाम के धर्मगुरु ने गिरजाघर को खुला रखा था, जहां पर अनेक लोग एक साथ आते जाते थे। उन्होंने सीधे कहा कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। ऐसे ही इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने सिनेगांग खोलकर लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि प्रार्थना करने पर कोरोना वायरस किसी को नहीं होगा, और बाद में स्वयं ही संक्रमित हो गए। तो ये हैं इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री, इनको ही कोरोना वायरस हो चुका था। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि आने वाला समय देश हथियारों से नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली प्राथमिकता को प्राथमिकता देगा, क्योंकि हथियारों के सहारे जीवित नहीं रहा जा सकता, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के सहारे लंबी जीवन को जिया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वेटिंग फॉर जो हम कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन तो लगभग हर देशों ने खोज ही लिया है, लेकिन अभी उसकी टेस्टिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात होती है, फिर उसके बाद रूल और रेगुलेशन होते हैं WHO के, तो सारे करने के बाद भी अभी हमें बहुत ही लंबा समय लग जाएगा।
तो इसीलिए अभी हमें इंतजार करना होगा। जैसा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लॉकडाउन का जो पालन कराया जा रहा है, ये सब हमें करना ही होगा, तभी हम इस कोरोना वायरस या इससे आने वाले और अन्य बीमारियों से राहत पाएंगे। नहीं तो इसी तरह से एक के बाद एक समस्या हमारे सामने आती रहेंगी। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।